नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष वीडियो इस बात को लेकर होगा कि यहाँ 3 ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं, राहु, केतु और शनि। ये 27 नक्षत्रों के ऊपर से परिभ्रमण तो करते ही हैं, इसलिए ये वीडियो सभी राशियों के लिए है। 12 राशि, अश्विनी से लेकर रेवती तक जितने भी नक्षत्र हैं सबके ऊपर इनका एप्लीकेबल होगा ये वीडियो। राहु, केतु और शनि, रा, के और श, राकेश याद रखें आप। तो अब ये ध्यान देना है कि राहु जहां बैठ जाए युति करे शुक्र के साथ, केतु या शनि, यानी कि ये तीनों जिस ग्रह के साथ भी युति करते हैं अलग अलग इनके इम्पैक्ट होते हैं। पहले मैं राहु की बात कर लेता हूं। राहु मायावी ग्रह है, डिप्लोमेटिक है, डोमिनेटिंग प्लेनेट है। किसी को अपनी चाल को चलते हुए या उनकी जो क्या चाल चली है उन्होंने या क्या रणनीति बनाई है, क्या सोच रहे हैं अंदर से, किसी को पता ना चल जाए इसके वो सारे उपाय करते हैं। मेरे मोबाइल की जानकारी किसी के पास ना हो, मैं किससे मिलता हूं, क्या बात कर रहा हूं, कितना पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, किस किस से मेरे संबंध हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सब इस बात का ध्यान रखते हैं। अगर राहु की महादशा है या राहु डोमिनेटिंग प्लेनेट है या राहु का कि जिस ग्रह के साथ युति है वो ग्रह किस भाव का स्वामी है, उस भाव से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न करता है। अब दूसरी बात ये होगी, ये राहु अपनी महादशा में इतने सारे धन दौलत देता है कि आपसे संभालते हुए नहीं संभलते, क्योंकि राहु हर प्रकार की वो चीज, ये ईर्ष्या भी है, दूसरों को देख करके मुस्कुराएगा लेकिन अंदर अंदर ये सोचता रहेगा। राहु से जो प्रभावित व्यक्ति है वो ये सोचता है कि इसके पास इतना ये सुख है तो मुझे मेरे पास भी होना चाहिए ये सब। लेकिन बाहर से बोले बहुत अच्छी कमीज पहने हो आप, आपका कोट बहुत अच्छा है, आपका मकान अच्छा है, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर अंदर ये सोचता है कि इससे अच्छी मेरे पास होनी चाहिए। ये हुआ राहु का। अब केतु का ले लीजिए। केतु अंधकारमय है और जिस ग्रह के साथ युति करेगा उनको भी अपने जैसा ही बनाने की कोशिश करेगा, या वो ग्रह काम नहीं कर पाएगा ढंग से, क्योंकि उस ग्रह का जो दूषित होना या संग होना, युति होना, युति शब्द ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, युति के बहुत बड़े मायने हैं। जैसा होगा संग वैसा होगा रंग, जैसी होगी सृष्टि वैसी होगी दृष्टि, यानी कि युति जैसी होगी उस ग्रह की, जैसी संगति होगी वैसे ही उसके ऊपर रंग चढ़ता रहेगा उस ग्रह का। केतु वैराग्य है, केतु अंधकार है, केतु गुफा है, केतु धुआं है। जीवन जो है धुएं के समान हो जाता है, यानी कि धुआं या कोहरा, धुंध, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और उस केतु वाले व्यक्ति को जीवन में इस प्रकार के ख्याल और विचार और हर समय सोचता रहता है अपने विषय में कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, बस छोड़ो सब, चलो एकांत में पहाड़ों पर चलो या संन्यास ले लो या पूजा पाठ करते रहो। तो केतु की शांति के लिए केतु को एक डोज दी जाती है, या उसका जो केतु को शांत करना हो तो ये केतु चाहता है कि मेरी तरह से एकांत में तपस्वी बन जाए, ओम का नाम ले या राम का नाम या जिस देवता की पूजा करनी है। आपने देखा होगा बहुत से आदमी माला लेकर के जाप करते हैं, एकांत में पहुंच जाते हैं, और उसका केतु का सीधा सीधा अर्थ है मतलब वैराग्य से, ईश्वर से जोड़ता है ये, या ईश्वर की तरफ ले जाता है, अध्यात्म की तरफ ले जाता है मनुष्य को। और जो ग्रह इसके साथ होगा उस ग्रह को
दूषित कर देता कि शुक्र अगर है तो शुक्र तो सुख का कारक है, सांसारिक चीज़ों का, उसको क्रीम पाउडर, बढ़िया फ्रेश ताजे भोजन, अच्छे भोजन, स्वादिष्ट भोजन, पनीर, घी और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छे वस्त्र, अच्छे साधन, अच्छी कार, अच्छा मोटर और घर में सुख के लग्जरियस सब सामान चाहिए। लेकिन केतु के साथ होने से वो दूषित हो जाता है। तो जिस चीज को वो पाना चाहता है केतु की संगति के कारण वो उसको प्राप्त नहीं होता। अब शनि की बात सुन लीजिए। शनि विष योग बनाता है चंद्रमा के साथ। केतु ग्रहण योग, राहु ग्रहण योग, ऐसे व्यक्ति का इमोशनल होना, हाइपर सेंसिटिव, जरा सी छोटी सी बात को लेकर के दिमाग से नहीं निकलती, रात को भर उस बात का चिंतन मनन और आत्म विश्लेषण, आत्म मंथन, आत्म मुग्ध हो जाता है और सेल्फ सेंटर्ड, बाहर की दुनिया को छोड़ करके अपने उन विचारों में खोया रहता है। अब ये शनि जो है सांसारिक सुख यानी कि दाम्पत्य जीवन के सुख में बाधा डालता है अगर विष योग बनाता है। तो केतु चंद्र अशांत मन कर देता है। राहु आदमी को इतना बड़ा डिप्लोमेटिक बना देता है, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रहण योग के कारण एक पिपासा, पिपासा शब्द का मतलब प्यास, जीवन में सब कुछ पाने की प्यास और डिप्लोमेटिक जीवन बना देता है। अब देखिए इन तीनों के नाम लिखे हैं, चौथे का नाम नहीं है, मंगल का नाम नहीं है, और इन्हीं तीनों को डॉन की तरह से प्रस्तुत किया गया है ज्योतिष शास्त्र में, या यही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए। इनकी एनालिसिस, इनकी डिग्री, इनका प्लेसमेंट किस हाउस में वो देखा जाता है। अब मंगल को जैसे हमने चंद्रमा का बताया, उदाहरण दिया, शनि केतु चंद्र, शनि केतु और राहु के साथ चंद्र की युति खराब है। ग्रहण योग, विष योग, जो भी मैंने बताया अभी अभी। अब मंगल के साथ मान लिया चंद्रमा को आप जोड़ देते हैं तो युति, वहां महालक्ष्मी राजयोग बनता है। लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी राजयोग, कितना सुंदर। और मंगल के बृहस्पति के साथ बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग युतियों का प्रभाव है, परंतु इनकी बात अगर कर ली जाए तो शनि के साथ शुक्र मनुष्य को बदनाम कर देता है। शनि शुक्र की युति, राहु शुक्र की युति, अगर पुरुष है या महिला है तो उसके सांसारिक सुख में न्यूनता और कमी और कुछ ना कुछ एक माइंड में आपके कॉर्नर में कसक, एक बात बार बार आपको कचोटती रहती है कि भाई कुछ भी है जीवन में लेकिन इस चीज में हम अधूरे रह गए। आप मंगल का भी बहुत बड़ा योगदान है दाम्पत्य जीवन में, लेकिन यह सांसारिक सुख की बात हो रही है सिर्फ, राहु के साथ सांसारिक सुख संसाधन। अब केतु की भी बात कर लेते हैं। केतु का शुक्र के साथ युति होना बहुत खराब है। वही, क्योंकि राहु के साथ शुक्र का इतना बुरा प्रभाव नहीं है जितना कि केतु के साथ हर ग्रह की युति। वास्तव में हमें ये लिखना चाहिए था सिर्फ केवल और केवल केतु की युति, लेकिन हमने राहु को भी साथ में लिया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और राहु केतु का ही नाम चलता है। लेकिन सिर्फ केतु को समझिए आप, केतु का शुक्र के साथ अच्छा संयोग नहीं होता, केतु का चंद्र के साथ, बृहस्पति के साथ भी अच्छा परिणाम नहीं होता है। और ये केतु मनुष्य को, केतु क्या है, धुआं है, अंधकार है, दिशाहीन है। तो जो ग्रह जिस चीज का प्रतीक है वो इसके साथ मिलने के बाद वो भी दिशाहीन हो जाता है, भटक जाता है। अगर बुध है तो विद्या,
बृहस्पति है तो अध्यात्म, पूजा पाठ, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, स्मरण शक्ति, पता नहीं कितनी चीज का कारक बृहस्पति है। सोना चांदी आभूषण का भी है। तो और जितने भी ग्रह हैं ये सब इस केतु की युति के साथ इस प्रकार के बिहेवियर होते हैं उन ग्रहों के, जो जो उनका वास्तविक स्वरूप है, जो जीवन में देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते हैं। सारांश यही था। अब मैं बताता हूं आपको कि शनि अपनी महादशा में कौन कौन से रोग देता है, और रोग किसको देगा। सिंह राशि सिंह लग्न और कन्या राशि कन्या लग्न, या कर्क राशि कर्क लग्न, और क्योंकि छठे भाव में षष्ठेश बनता है किसके लिए, कर्क और सिंह कन्या। कर्क के लिए अष्टमेश है, लेकिन मैंने आपको स्पष्ट दोबारा बताता हूं, सिंह और कन्या के लिए षष्ठेश छठे भाव का स्वामी शनि है। ये अपनी महादशा में अर्थराइटिस, जॉइंट प्रॉब्लम और या हेरिडिटी फैक्टर, यानी कि वंशानुगत आपको रोग चले आ रहे हैं वो आपको भी ट्रांसफर हो जाएंगे। खास तौर से रूमेटिक पेन या आर्थराइटिस, कौन सी, ऑस्टियो आर्थराइटिस, घुटने से जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता ही देता है। अब इसकी जो महादशा है बहुत अच्छी नहीं रहती है उनके लिए जिनका मैंने अभी चर्चा की है, कर्क सिंह और कन्या लग्न। कर्क लग्न को एक्सेप्शनल मान सकते हैं, क्योंकि कर्क में अष्टम भाव का स्वामी है तो आयु वृद्धि भी करता है, लेकिन दुर्घटना, चोट, बीमारी, क्योंकि मंगल की दृष्टि उस पर अगर हो तो अच्छा फल नहीं देता है। फिलहाल मैं कन्या और सिंह लगन की बात कर रहा हूं, तो उनके लिए शनि अच्छा नहीं रहता। लेकिन अब इन राहु केतु की ही बात करते हैं। केतु की महादशा यहां हो अच्छा परिणाम नहीं देता, वैराग्य की ओर ले जाता है। अब यहां एकादश भाव में अच्छे परिणाम नहीं देता, ये भी वैराग्य की ओर ले जाता है मनुष्य को, क्योंकि ये द्वादश भाव है। द्वादश भाव का द्वादश भाव ये है। भावात भावम के सिद्धांत को देखते हुए 12वें भाव का 12वां भाव ये हुआ, तो यहां भी अच्छे परिणाम नहीं देगा, वैराग्य को ले जाएगा। और राहु के अच्छे परिणाम हमेशा इस जगह मिलते हैं। और राहु और केतु चतुर्थ भाव में अच्छे परिणाम देते हैं कब, जबकि राहु 10 में तो दुनिया उसके बस में, लेकिन केतु के बारे में ऐसा नहीं है। केतु जब चतुर्थ भाव में हो तो केतु कई प्रकार के कष्ट देता है, कुत्ते से या किसी ऐसे जानवर से, जलचर पशु हो या कोई भी पशु पक्षी या कीड़ा, या इन्फेक्शन पैदा करने वाले रोग पैदा करता है। कुत्ते और सांप का खतरा या माता के लिए कष्टकारक ऑपरेशन का भय भी रहता है अगर मंगल की दृष्टि हो तो राहु और केतु की जो महादशाएं हैं, खास तौर से राहु के परिणाम अच्छे होते हैं। केतु किस किस भाव में कहां कहां है और किसके साथ युति है, मंगल के साथ युति का अच्छा प्रभाव नहीं रहता है। खास तौर से कुंडली के अंदर जब मंगल और केतु हो तो डिस्ट्रक्शन, चोट, विनाश, झगड़े, अशांति, तनाव और किसी भी अंग भंग होने का खतरा बना रहता है, या डॉक्टर उसको कुछ बोलेंगे ये ट्यूमर है इसको निकाल दो। तो मंगल केतु के अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। फिलहाल जो सारांश की तरफ बढ़ते हैं हम, कुल मिलाकर के राहु केतु और शनि की युति जहां जहां भी होगी वो अच्छे परिणाम नहीं देती है। इसके साइड इफेक्ट, इसका बिहेवियर पैटर्न शनि का अलग है, पिशाच योग बनाता है राहु के साथ, केतु के साथ अलग
मैटीरियलिस्टिक चीज़ों में वैराग्य की ओर ले जाता है। मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरा कोई लाभ नहीं है, मैं तो बेकार हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। केतु जिस प्रकार से दिशाहीन ग्रह है, वैसा ही उस ग्रह को भी बना देता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।